कायर को सांप सूंघ गया था। उसके सामने ऐसा कुछ था जिससे कायर की आंखें फटी की फटी रह गई थी। डर के कारण उसके पैर कंपकपाने लग गए थे। कायर अपने कदम पीछे खींचने लग जाता है। वो भागते हुए वापस से अपने दोस्तों के पास जाता है और कछुए को उठाते हुए कहता है, अबे कछुए उठ, जल्दी उठ कछुए। कछुआ नींद में ही जवाब देता है, क्या हुआ बे, सोने देना। कायर कछुए को फिर से उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, अबे उठ तो वो किचन में। कछुआ नींद में ही कहता है, अबे तुझे और बिंदु को किचन के सिवा कुछ और सूझता नहीं है क्या? जब देखो किचन किचन करते रहते हो। दोनों मिलकर कोई रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेते? अच्छा चलेगा। कायर चिढ़ते हुए कहता है, अबे कछुए, ये बकवास करने का टाइम नहीं है, जल्दी उठ और मेरे साथ किचन में चल। कछुआ उबासी लेते हुए कहता है, या देख, मैंने तेरी नाश्ता बनाने में कोई मदद नहीं करने वाला, तुझे जो करना है कर। सुबह का नाश्ता बनाने का ठेका तेरा है, मेरा नहीं। इतना कहकर कछुआ जानबूझकर खर्राटे भरने लग जाता है। कायर जानता था कछुआ कैसे उठने वाला था। उसे उसकी अकल ठिकाने लगाना अच्छे से आता था। कायर कछुए ने जो ब्लैंकेट ओढ़ कर रखा हुआ था वो उसे खींचते हुए कहता है, अबे उठ तो सही। कछुआ चिढ़ते हुए उठते हुए कहता है, क्या है यार, सोने भी नहीं देता। कायर हकलाते हुए कहता है, वो किचन में। कछुआ झट से कहता है, किचन में क्या? कायर जवाब देता है, किचन में शालिनी। जैसे ही कायर शालिनी का नाम लेता है, युग की नींद तुरंत खुल जाती है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहता है, शालिनी को क्या हुआ? वो ठीक तो है? कायर युग को घूरते हुए कहता है, शालिनी को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। युग कहता है, तो फिर तू शालिनी क्यों कर रहा है ये सुबह सुबह? कायर अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, यार तुम लोगों ने क्या मुझे गूगल समझ कर रखा है जो एक के बाद एक सवाल पूछते जा रहे हो? तुम दोनों को जो भी जानना है किचन के अंदर चलकर देख लो, तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। युग मन ही मन सोचने लग जाता है, किचन में आखिर ऐसा क्या है जिसे देखकर कायर बौखला गया है। अभिमन्यु वहीं पर पीठ के बल सो रहा था। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर उसके चेहरे की हल्की सी रौनक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जाग रहा हो और उसने उनके बीच की सारी बातें सुन ली हो। युग कायर और कछुए के साथ किचन की तरफ जाने लग जाता है। जैसे ही वो किचन के दरवाजे के पास पहुंचता है, युग और कछुए के कदम भी अपने आप थम जाते हैं, ठीक उस तरह जिस तरह कुछ देर पहले कायर के थमे थे। कछुआ और युग की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। किचन के अंदर शालिनी थी जो कुछ ढूंढ रही थी। किचन के अंदर के सारे डब्बे खुले हुए थे और शालिनी काफी परेशान लग रही थी। शालिनी कुछ ढूंढने में इतना व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसके बाल खुले हुए थे जो बार बार उड़कर उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। उसे जरा सा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरवाजे की दहलीज पर युग, कायर और कछुआ खड़े हुए थे जिन्होंने उसे कुछ ढूंढते हुए देख लिया था। युग शालिनी को एकटक नजर से देखते हुए बड़बड़ाता है, ये शालिनी क्या ढूंढ रही है? कायर धीमी आवाज में कहता है ताकि शालिनी तक उसकी आवाज ना पहुंचे। वही तो यार, समझ नहीं आ रहा कि ये शालिनी क्या ढूंढ रही है, तभी तो मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, अबे कायर, गड़बड़ वड़बड़ कुछ नहीं है, मुझे पता है शालिनी क्या ढूंढ रही है। युग और कायर दोनों एक साथ पूछ बैठते हैं, क्या ढूंढ रही है? कछुआ फुसफुसाते हुए जवाब देता है जैसे कोई राज की बात बता रहा हो, शालिनी अलादीन का चिराग ढूंढ रही है। कायर चिढ़ते हुए कहता है, अबे कछुए तू फिर शुरू हो गया, कभी तो सीरियस हो जा, जब देखो मजाक करते रहता है। कछुआ अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहता है, अबे मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस ही हूँ। जब इस ग्रेवयार्ड कोठी में जादुई टाइपराइटर हो सकता है तो जादुई चिराग क्यों नहीं हो सकता? कायर कछुए को घूरते हुए कहता है, यार युग, यादाश्त शालिनी की गई है पर लगता है दिमाग के पुर्जे इस कछुए के ढीले हो गए हैं। कायर और कछुआ आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी शालिनी किचन के अंदर कुछ ढूंढना बंद कर देती है। वो स्टैचू बन जाती है जैसे उसे भनक लग गई हो कि कोई दरवाजे पर था। शालिनी धीरे से पीछे घूमती है और युग को देखने लग जाती है। युग किचन के अंदर अपने कदम रखते हुए कहता है, ये सब क्या है शालिनी? तुमने किचन का सामान इस तरह फैला के क्यों रखा है? क्या ढूंढ रही थी तुम? शालिनी एकदम चुप हो जाती है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसी वक्त अभिमन्यु भी वहां पर आ जाता है जैसे वो इसी वक्त का इंतजार कर रहा हो। अभिमन्यु किचन के अंदर घुसते हुए कहता है, अरे ये सुबह सुबह किचन में क्या हो रहा है? तुम लोग कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कायर कहता है, हम लोग नहीं, शालिनी कुछ ढूंढ रही है। अभिमन्यु शालिनी पर दबाव बनाते हुए पूछता है, तुम कुछ ढूंढ रही हो शालिनी, पर क्या? शालिनी हकलाते हुए जल्दी से कोई सा बहाना बनाते हुए कहती है, वो मैं शक्कर ढूंढ रही थी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा? शक्कर ढूंढ रही थी, पर क्यों?
शालिनी चाय के हत्थे को देखते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, वो चाय बनाने के लिए युग जी। क्या है ना, आज सुबह मेरी जल्दी नींद खुल गई थी, फिर सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना सबके लिए चाय ही बना लेती हूँ। रोज मैं आप लोगों के हाथ की चाय पीती हूँ, आज मैं खुद आपको बना के पिला दूं। पर जब यहाँ पर आई तो शक्कर ही नहीं मिल रही थी, तो उसी को ढूंढने के चक्कर में सारे डब्बे खुल गए। अभिमन्यु झट से कहता है, शक्कर ढूंढने के लिए इतनी मेहनत कर ली, किसी से पूछ लेती। शालिनी, यहाँ की हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम शक्कर नहीं कुछ और ढूंढ रही थी। शालिनी ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहती है, मैं भला यहाँ पर क्या ढूंढूंगी अभिमन्यु, तुम ही बताओ, किचन में भला कोई कुछ छुपाता है क्या। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ शालिनी के पास जाता है और प्लेटफॉर्म के पास से एक स्टील का डिब्बा उठाता है और उसको खोलते हुए कहता है, ये है शालिनी शक्कर का डिब्बा, अब तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो जब तक मैं ब्रश करके आता हूँ। शालिनी बिना कुछ जवाब दिए कछुए के हाथ से वो डिब्बा ले लेती है। युग धीरे से शालिनी से कहता है, शालिनी तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं बना देता हूँ चाय। शालिनी युग को मना करते हुए कहती है, नहीं युग जी, मैं बनाती हूँ ना, आप भी ब्रश कर लीजिए, आज मैं ऐसी चाय बनाऊंगी कि सब याद रखेंगे। इस तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर चार्ली और जाटव बैठकर गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। वर्चस्विनी वहां पर नहीं थी, सिर्फ वही दोनों थे। दोनों की आंखें लाल थीं जैसे रात भर ना सोए हों। उनकी आंखों में अभी भी नींद नजर आ रही थी, पर ड्यूटी के कारण सो नहीं पा रहे थे, वरना सोना तो दोनों चाहते थे। यही मजबूरी थी कि नींद भगाने के लिए उन दोनों को चाय का सहारा लेना पड़ रहा था। चार्ली चाय का घूंट पीते हुए कहता है, जाटव कुछ भी बोलो, महुए की बात ही कुछ अलग होती है, अंदर जाती है तो सुबह तक नहीं उतरती। मेरा तो अभी तक सिर घूम रहा है। जाटव चार्ली की बात में हामी भरते हुए कहता है, तभी तो मैं कह रहा था चार्ली जी कि एक बोतल से काम चल जाएगा, पर आप ही नहीं माने और 2 बोतल लाने के लिए बोल दिया। एक के बाद एक पैक बनाते गए और देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि अभी तक सिर घूम रहा है। अगर वर्चस्विनी मैडम जी को भनक भी लग गई ना कि कल रात हमने यहाँ पर पार्टी करी थी, तो आपकी और मेरी खैर नहीं। चार्ली अकड़ते हुए बेफिक्री के साथ कहता है, तू डरता बहुत है जाटव। एक बात बता, इतने दिनों से पुलिस स्टेशन में रोज रात को बैठकर पी रहे हैं, अभी तक किसी को पता चला क्या? इतना कहकर चार्ली जाटव के चेहरे की तरफ देखने लग जाता है। जाटव कहता कुछ नहीं, पर ना में अपना सिर हिलाने लग जाता है। चार्ली अपना कॉलर ठीक करते हुए कहता है, नहीं चला ना तो आगे भी नहीं चलेगा, बस अपने मन से ये डर निकाल दे। जब चार्ली तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा, देखना तू। चार्ली ने इतना कहा ही था कि तभी वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है। किस बात का पता नहीं चलेगा चार्ली? जैसे ही चार्ली वर्चस्विनी की आवाज सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके लिए तो उसकी दुनिया ही हिल गई थी, आखिर उसकी नौकरी पर जो बात बनाई थी। चार्ली हकलाते हुए कहता है, जय हिंद मैडम। आप कब आ गई मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए जवाब देती है, मैं तो उसी वक्त आ गई थी चार्ली, जब तुम जाटव से कुछ पता नहीं चलने की बात कर रहे थे। आखिर तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे थे? वर्चस्विनी के सवाल सुनकर चार्ली समझ गया था कि वर्चस्विनी उसकी पूरी बात नहीं सुन पाई थी। चार्ली उसी वक्त मामले को संभालते हुए कहता है, वो मैडम जी, वो अघोरी की, अभी तक वो विशाल, वो कुत्ता और वो अघोरी, उनका कुछ पता नहीं चला ना, तो हम दोनों उसी बारे में बात कर रहे थे कि कभी उनके बारे में हमें पता चल भी पाएगा या नहीं। वर्चस्विनी पलटकर कुछ कहती, उससे पहले ही उसके पीछे खड़ी तारा पुलिस स्टेशन के अंदर चली आती है। तारा के हाथ में एक छोटी सी कपड़े की गुड़िया थी, जो उसने अपने दोनों हाथों से भींच कर रखी थी। जब चार्ली की नजर तारा पर पड़ती है, उसी वक्त वो समझ जाता है यही सही मौका है मामले को रफा दफा करने का। चार्ली तारा का फायदा उठाते हुए कहता है, तारा बिटिया, आप भी आई हैं आज मम्मा के साथ। तारा कुछ जवाब नहीं देती है, चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। वर्चस्विनी चार्ली से झूठ बोलते हुए कहती है, वो चार्ली क्या है ना, आज कैटलीन छुट्टी पर है, उसे किसी काम से जाना था, तो तारा को अकेले तो घर पर छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसलिए अपने साथ ले आई। चार्ली तारा के पास जाते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छा किया मैडम जी आपने, इसी बहाने हमारी तारा से भी जान पहचान हो जाएगी, वरना तारा बिटिया से बात करने का मौका ही कहाँ मिलता है। जाटव तारा से कहता है, तारा बेटा, आपकी ये गुड़िया तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल आपकी तरह। किसने दिलाई आपको ये? तारा धीरे धीरे जवाब देती है, ये मेरी मम्मा ने दिलाई है मुझे, मैं रो रही थी ना इसलिए। चार्ली तारा को घूरते हुए पूछता है, आप रो रही थी, पर किस लिए? तारा कुछ कहती है उससे पहले ही वर्चस्विनी चार्ली और जाटव पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों तारा के साथ बात ही करते रहोगे या फिर कोई काम भी करोगे? ये क्या कोई किंडरगार्टन है जो तारा के साथ खेल रहे हो? अपने काम पर ध्यान दो दोनों। वर्चस्विनी के चिल्लाने पर चार्ली और जाटव तारा से दूर हट जाते हैं
और कुछ काम करने का नाटक करने के लिए फाइल के पेज पलटाने लग जाते हैं। वर्चस्विनी नहीं चाहती थी कि चार्ली और जाटव को तारा के बारे में कुछ भी पता चले। वो खुद अभी समझ नहीं पा रही थी कि तारा के साथ क्या हो रहा था। वर्चस्विनी चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। जैसे ही वो अपनी कुर्सी पर बैठती है, उसे किसी चीज की गंदी महक आने लग जाती है। वर्चस्विनी अपने आसपास सूंघते हुए कहती है, ये कैसी बदबू है, शराब की तरह। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, चार्ली और जाटव सतर्क हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वर्चस्विनी अपने आसपास देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी शराब की बोतल के ढक्कन पर पड़ती है। वर्चस्विनी उस ढक्कन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये शराब की बोतल का ढक्कन पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कर रहा है? किसने यहाँ पर शराब पी थी? वर्चस्विनी की बात सुनकर चार्ली और जाटव घबरा जाते हैं। चार्ली मन ही मन सोचता है, इस जाटव के बच्चे से मैंने कहा था कि सफाई अच्छे से करना, पर नहीं, इसे तो काम चोरी करनी है ना। अब लगता है ये एक ढक्कन हमारी नैया ले डूबेगा। जाटव मन में सोचता है, आज तो गए, भगवान बस आज बचा ले, फिर कसम से कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वर्चस्विनी चार्ली और जाटव को घूरते हुए कहती है, मैं पूछ रही हूँ तुम दोनों से, ये ढक्कन यहाँ पर क्या कर रहा है? चार्ली तुरंत जल्दी से कोई सा बहाना सोचते हुए जवाब देता है, वो क्या है ना मैडम जी, कल एक शराबी को पकड़ा था हमने, पीकर गदर मचा रहा था मोहल्ले में, तो उसके पास शराब की बोतल भी थी, शायद उसी का ढक्कन छूट गया होगा। वर्चस्विनी को जवाब देती उससे पहले ही तारा खोई हुई आवाज में बोल पड़ती है, चार्ली अंकल, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले तो चार्ली तारा की बात सुनकर कुछ घबरा जाता है, पर फिर अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहता है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ तारा बेटा? तारा एक सांस में बोल पड़ती है, यही चार्ली अंकल की कल रात आपने शराबी को पकड़ा था। तारा की ये बात बोलते ही चार्ली और जाटव घबरा जाते हैं। वे दोनों तारा को एकटक नजर से देखने लग जाते हैं। तारा आगे की बात धीरे धीरे कहती है, मम्मा, ये ढक्कन तो चार्ली अंकल और जाटव अंकल का है। तारा की बात सुनकर चार्ली और जाटव दंग रह जाते हैं। उन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि तारा को कैसे पता चल गया था कि वो शराब का ढक्कन उनका था। उन्होंने कल रात पुलिस स्टेशन में कार्यक्रम किया था। सदियों से